गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना: मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो मानवीय व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में अनुसंधान विधियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां एक ओर प्रयोगात्मक अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में कारण प्रभाव संबंधों की जांच करता है, वहीं दूसरी ओर गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन उन स्थितियों में उपयोगी होता है जहां प्रयोग करना संभव नहीं होता। इस लेख में हम गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, उपयोग, लाभ, सीमाएं और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में इसकी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा। गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता बिना किसी हेरफेर या प्रयोगात्मक नियंत्रण के प्राकृतिक परिवेश में विषयों का अवलोकन, मापन और विश्लेषण करता है। इसमें स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं किया जाता और न ही आश्रित चर पर उसका प्रभाव देखा जाता है, बल्कि केवल उसके बीच के संबंधों की जांच की जाती है। ICSSR के अनुसार गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन वह शोध योजना है जिसमें शोधकर्ता किसी भी चर में बदलाव किए बिना मात्र प्रेक्षण और डेटा एकत्रण द्वारा निष्कर्ष निकालता है। विशेषताएं: 1. प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन, यह डिजाइन वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में किया जाता है। 2. हेरफेर का अभाव, शोधकर्ता स्वतंत्र चर में कोई परिवर्तन नहीं करता। 3. कारणात्मकता की बजाय सहसंबंध पर बल, उद्देश्य कारण प्रभाव का निर्धारण नहीं बल्कि विभिन्न चरों के बीच संबंधों को समझना होता है। 4. नैतिक अनुकूलता, जहां नैतिक या व्यावहारिक कारणों से प्रयोगात्मक शोध संभव नहीं होता, वहां इसका उपयोग होता है। 5. डेटा संग्रहण के विविध साधन जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी, अवलोकन आदि। प्रमुख प्रकार: 1. वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उद्देश्य किसी घटना, जनसंख्या या स्थिति का वर्णन करना। उदाहरण: किशोरों में सोशल मीडिया के उपयोग की प्रवृत्ति का अध्ययन। 2. सहसंबंधात्मक अनुसंधान, कोरिलेशनल रिसर्च, उद्देश्य दो या अधिक चरों के बीच संबंधों को समझना। उदाहरण: परीक्षा में सफलता और अध्ययन समय के बीच संबंध। 3. ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च, उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान की समस्याओं की समझ प्राप्त करना। उदाहरण: भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का ऐतिहासिक विकास। 4. प्राकृतिक अवलोकन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उद्देश्य व्यक्तियों का उनके स्वाभाविक परिवेश में अवलोकन करना। उदाहरण: बच्चों का खेल के मैदान में सामाजिक व्यवहार। 5. मामला अध्ययन, केस स्टडी, उद्देश्य किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन। उदाहरण: एक PTSD रोगी का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोविज्ञान में उपयोग, गैर प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग मनोविज्ञान में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. प्रारंभिक अनुसंधान के लिए आधार, यह नए परिकल्पनाओं को जन्म देता है। 2. वास्तविक जीवन व्यवहार का अध्ययन जैसे कि अवसाद, चिंता, सामाजिक व्यवहार आदि का अवलोकन। 3. नैतिक रूप से संवेदनशील विषयों का अध्ययन जैसे कि आत्महत्या प्रवृत्तियां, अपराध प्रवृत्तियां आदि। 4. विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चों, किशोरों और वृद्धों के व्यवहार की प्रवृत्तियां जानने में सहायक। 5. शैक्षणिक और सामाजिक मनोविज्ञान में जैसे शिक्षण विधियों और सामाजिक दृष्टिकोणों का प्रभाव। अनुसंधान के उपकरण: प्रश्नावली, क्वेश्चनर, साक्षात्कार, इंटरव्यू,
अवलोकन सूची, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, दस्तावेज विश्लेषण, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। लाभ 1. नैतिक दृष्टि से सुरक्षित, संवेदनशील विषयों पर बिना हस्तक्षेप के अध्ययन संभव। 2. लागत में सस्ता और समय की बचत, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। 3. वास्तविकता पर आधारित, व्यवहार वास्तविक जीवन से मेल खाता है। 4. प्रारंभिक शोध के लिए उपयोगी, व्यापक परिकल्पनाओं का विकास संभव होता है। सीमाएं 1. कारणात्मकता का अभाव, यह डिजाइन कारण प्रभाव संबंध स्थापित नहीं कर सकता। 2. नियंत्रण की कमी, अवांछित चर परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। 3. सटीक निष्कर्ष निकालने में कठिनाई, चरों के बीच संबंध भ्रामक हो सकते हैं। 4. आंशिक वस्तुनिष्ठता, अवलोकन या साक्षात्कार में शोधकर्ता की पूर्व धारणाएं प्रभाव डाल सकती हैं। मनोविज्ञान में उदाहरण, सहसंबंधात्मक अध्ययन, अध्ययन किया गया कि क्या सामाजिक समर्थन और तनाव के स्तर में कोई संबंध है। प्राकृतिक अवलोकन, एक शोधकर्ता ने नर्सरी स्कूल में बच्चों के आक्रामक व्यवहार का अवलोकन किया। केस स्टडी, एक स्किज़ोफ्रेनिक रोगी की दीर्घकालिक प्रगति का अध्ययन। तुलनात्मक विश्लेषण, प्रयोगात्मक बनाम गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान। आधार नियंत्रण, प्रयोगात्मक अनुसंधान उच्च, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान न्यून। कारणात्मकता, प्रयोगात्मक अनुसंधान संभव, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान असंभव। आधार परिवेश, प्रयोगात्मक अनुसंधान कृत्रिम, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान प्राकृतिक। आधार नैतिकता, प्रयोगात्मक अनुसंधान कई बार चुनौतीपूर्ण, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान अधिक नैतिक अनुकूल। आधार लागत, प्रयोगात्मक अनुसंधान अधिक, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान कम। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता, आज के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में गैर प्रयोगात्मक डिजाइन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल डेटा, सोशल मीडिया विश्लेषण, ऑनलाइन सर्वेक्षण जैसे नए साधनों ने इसके उपयोग को और भी व्यापक बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब प्रयोगशालाएं बंद थीं, तब अधिकांश अनुसंधान गैर प्रयोगात्मक डिजाइन पर आधारित थे। निष्कर्ष, गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में एक अनिवार्य साधन है जो उन क्षेत्रों में अनुसंधान को संभव बनाता है जहां प्रयोगात्मक शोध कठिन या असंभव होता है। यह डिजाइन न केवल वास्तविक जीवन व्यवहार को समझने में सहायक होता है, बल्कि यह नैतिक, सस्ता और व्यावहारिक भी होता है। हालांकि इसके अपने कुछ सीमाएं हैं, परंतु यदि इसे उचित तरीके से नियोजित किया जाए तो यह मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दे सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।